नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेमिनार का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से कौशल संवर्धन और आत्मनिर्भरता का किया आह्वान। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 812वां उर्स शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज पेश की जाएगी चादर। और लोहड़ी पर्व आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर आएंगे। एक दिवसीय प्रवास के दौरान श्री धनखड़ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण परिसर से बहुत ही कम ऊंचाई वाले मानव रहित लक्ष्य पर निशाना साधा गया। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल प्रणाली नवीनतम तकनीक से लैस है, जो तेज गति से हमला करने में सक्षम है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने देश के लोगों का जीवन बदल दिया है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने 1 करोड़ 19 लाख घरों को मंजूरी दी है और 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित 3 बैंकों पर कुल 2 करोड़ 49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि ऋण और अग्रिम, वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मानदंडों पर निर्देशों की पालना नहीं करने पर ये जुर्माना लगाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने बूंदी जिले के गुड़ली गांव में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं का आह्वान किया कि वे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपना कौशल निखारें और आत्मनिर्भर बने। श्री बिरला विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल हुए और वहां मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलवाई। श्री बिरला ने गुड़ली गांव में नए पंचायत भवन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षों का भी लोकार्पण किया। केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का फायदा आम लोगों को पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज करौली जिले के श्री महावीर जी की सनेट कांचरौली और अन्य ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। वहीं बाड़मेर जिले में रावतसर, कुबड़िया, किलनौर में शिविर लगेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाड़मेर जिले में गांव-गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में जल शक्ति एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त शासन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी आनंद मोहन ने कल ग्राम पंचायत गोलियार और कोंदरा में आयोजित शिविरों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लोगों को गैस कनेक्शन प्रदान किए। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। उधर बूंदी के केशोराय पाटन की सूनगर, माधोराजपुरा और अन्य पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। यात्रा के तहत कल सीकर के रींगस में विधायक सुभाष मील और जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शिविर का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात की विशेषज्ञताओं का लाभ उठाएगा। इसके लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का एक दल जल्द ही गुजरात के दौरे पर भेजा जाएगा। यह दल एनर्जी सेक्टर में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों का अध्ययन करेगा और राजस्थान में इन्हें लागू करने की संभावनाओं को तलाशेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने गए प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 812वां उर्स कल जान दिखाई देने के साथ औपचारिक रूप से शुरू हो गया। कल मलंगों ने परचम लेकर जुलूस निकाला और हैरत अंगेज करतब दिखाए। आज रजब की पहली तारीख है। उर्स 18 जनवरी को कुल की रस्म के साथ संपन्न होगा। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि उर्स में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 812वां सालाना उर्स चांद दिखाई देने के साथ शुक्रवार से अजमेर में शुरू हो गया। उर्स शुरू होने का ऐलान दरगाह में शादियाने बजाकर एवं तोपे दागकर किया गया। उर्स की रस्मों के तहत कल रात मजार शरीफ को पहला गुसल दिया गया तथा दरगाह दीवान की सदारत में पहली महफिल हुई। उर्स शुरू होने के साथ ही दरगाह स्थित जनरल दरवाजा खोल दिया गया। ये दरवाजा साल में 4 बार खोला जाता है। उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ 18 जनवरी को होगा। उर्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर मजार शरीफ पर पेश की जाएगी, जबकि पाकिस्तान के 250 सदस्यों का जत्था उर्स में शामिल होने के लिए 15 जनवरी को अजमेर आएगा। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी लोहड़ी पर्व की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लोहड़ी सूरज की रोशनी से जीवन को उर्वर करने का पर्व है। लोहड़ी के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन होंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर कल जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन होगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जलमहल की पाल पर होने वाले इस उत्सव में पतंगों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देशी विदेशी पर्यटकों के लिए पतंग उड़ाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। वहीं आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग ने मकर संक्रांति पर्व पर चाइनीज मांझे की रोक के लिए परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने और इससे बचाव के लिए जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करने और आपदा नियंत्रण कक्ष तथा जिला त्वरित प्रतिक्रिया टीम को अलर्ट मोड पर रखे जाने की सलाह दी गई है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को जारी एडवाइजरी में स्कूलों तथा शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को चाइनीज मांझे से बचाव की जानकारी देने का सुझाव दिया गया है। पशुपालन विभाग को चाइनीज मांझे से प्रभावित पशुधन और पक्षियों के लिए विशेष कैंप आयोजित करने और टोल फ्री नंबर जारी करने की सलाह दी गई है। साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के दौरान पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। बीकानेर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके माध्यम से देशी विदेशी सैलानियों को लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। उत्सव का आगाज कल सुबह हेरिटेज वॉक के साथ हुआ। इसके बाद कार्निवल हुआ, जिसमें पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रदेश में कई स्थानों पर तेज ठंड और गलन के साथ कोहरे का दौर जारी है। श्रीगंगानगर, अलवर, झुंझुनू, करौली और चूरू में शीतलहर और पाले के हालात हैं। भरतपुर में लोग कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर सीकर के फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान आज 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सवाईमाधोपुर में तेज ठंड का असर बना हुआ है। 12 सहित कई स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी से सर्दी से राहत मिली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से कौशल संवर्धन और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया है।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 812वां उर्स शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज चादर पेश की जाएगी। और आज लोहड़ी पर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।